मोस्ट ऑफ लोगों को अपने जीवन में ये लगता है कि अगर मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड बन गई ना तो मेरी लाइफ में इतना ही मज़ा आएगा ना कि अब क्या ही बताऊँ मैं। स्टेबिलिटी फील होगी मुझे, अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो बंदी मुझे इमोशनल सपोर्ट देगी एंड सारी अच्छी अच्छी चीज़ें फील करवाएगी। लेकिन अब होता क्या है ना, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि अगर तुम अभी स्टार्टिंग के फेज़ में हो, तुम अगर अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बंदी आए तो तुम्हारी लाइफ है ना इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़े एंड मे बी वो तुम्हारी लाइफ को खींचे पीछे की तरफ एंड फिर तुम्हारी ज़िंदगी में ना ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। तो आज मैं तुम्हें 10 साइकोलॉजिकल ऐसे रीजंस के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में जल्दी किसी बंदी को ला दोगे तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपना टाइम, एनर्जी एंड एम्बिशन को खो सकते हो एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने आप को भी ना खो दो। तो इसी सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आजकल बंदी है ना फीलिंग्स को चेज करती है, फाउंडेशन को नहीं। मैंने कई सारे सेशंस लिए एंड एक कॉमन चीज क्या लगी पता है, कि स्टार्टिंग में ना रिलेशनशिप अच्छी चलती है। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट होती है एंड जहाँ पे एक्साइटमेंट होती है ना वहाँ पे फीलिंग्स बंदी की एंगेज रहती है एंड बंदी को तुम्हारे साथ मज़ा ही आता रहता है। वो तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, टाइम देती है, एफर्ट्स डालती है, सब कुछ सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे 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 तुम्हारी रिलेशनशिप बोरिंगनेस की तरफ चली जाएगी एंड वहाँ पे बोरिंगनेस में ना एक्साइटमेंट नहीं होती, तो बंदी कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक करती है, तुम्हारी लाइफ में से जाने की कोशिश करती है, ड्रामा क्रिएट करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड फिर लोग मेरा कॉल बुक करते हैं एंड लोग इन्हीं झमेले में से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारी बंदी भी ऐसी फीलिंग्स को चेज कर रही है ना तो बहुत से बड़ी दिक्कत है ब्रो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है, समझनी है कि ये बंदी रियली में देख क्या रही है, तुम्हारी फाउंडेशन के बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट कर रही है या बस स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट फील हो रहा है उसी के बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट कर रही है। सेकंड चीज़ आती है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है एंड इसकी वजह से तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। स्टार्टिंग में तुम उससे 10 मिनट बात करते हो, फिर 2 घंटे कॉल पे बात करते हो, अब वीडियो कॉल पे बात आती है, अब वीकेंड्स पे भी तुम उसके साथ बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है, धीरे धीरे बंदी तुम्हारी लाइफ में ज्यादा घुस रही है एंड अब तुम्हारी जिंदगी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है एंड तुम समझ भी नहीं पा रहे कि ऐसा तो कब हो गया, सारी काया कब पलट गई, मैं उसकी तरफ कैसे रिवॉल्व करने लगा इतना ज्यादा। मुझे आज अगर देखूं ना मैं तो मेरे गोल्स को तो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, मेरी गोल्स की मुझे परवाह ही नहीं है, मैं देख भी नहीं रहा अपने गोल्स को, क्योंकि मुझे यही पड़ी है कि मेरी बंदी मुझसे खुश होगी या नहीं होगी, मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी ना। क्योंकि जब भी मैं अपने गोल्स की तरफ फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वही बोलती है, अरे यार तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम मेरे लिए कभी टाइम निकालते ही नहीं हो, मैं कैसे क्या करूँगी तुम्हारे बिना, तुम अब मुझे प्रायोरिटी रख ही नहीं रहे। तो ये सारी चीजें करती है एंड इसी वजह से तुम अपने गोल्स को पीछे छोड़ रहे हो एंड अपनी प्रायोरिटी को, अपनी हेल्थ को, सारी चीजों को छोड़ दे चुके हो, बस वो लड़की ही है तुम्हारे लिए। थर्ड चीज आ जाती है, सोशल इंटीग्रेशन किल्स योर आइडेंटिटी। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ बंदी तुम्हारी लाइफ में आती है तो तुम गलत सोच रहे हो। उसके साथ साथ उसकी फैमिली आती है, उसके कजिन्स आते हैं, उसके फ्रेंड्स आते हैं, उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स आते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आएंगे, बॉय वाले फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, ये सारे लोग आएंगे अब उसकी लाइफ में एंड इसके साथ साथ क्या होगा ना, तुम भी उसके पार्ट ऑफ इकोसिस्टम बनते जाओगे। तुम उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम उसके दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम बेसिकली उसकी लाइफ में इतना ज्यादा घुस चुके होगे ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि साला ये गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे इतने सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ रही है एंड इन सारे लोगों के साथ बात करके मैं ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम एंड एनर्जी ही वेस्ट हो रहा है, ना ही मुझे कुछ फायदा हो रहा है, बस वो बंदी अच्छा फील कर रही है इसीलिए मुझे भी उनसे बात करनी पड़ रही है। एंड यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है पता है, वो बंदी है ना तुम्हारी इंडिविजुअलिटी की वजह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हुई थी, लेकिन अब जब तुम उसके इकोसिस्टम में इतना ज्यादा घुस चुके हो तो फिर वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करती एंड कहीं ना कहीं है ना वो डिजायर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। फोर्थ चीज आ जाती है, कांस्टेंट कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। अब ये चीज तुम्हें भी पता होगी, लड़कियां ना बहुत ज्यादा कंपेयर करती है एंड यहाँ पे किसी और के साथ कहाँ पे कंपेयर करेगी पता है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे कंपेयर करेगी कि अरे यार उसका बॉयफ्रेंड तो उसको ऐसी जगह पे लेकर गया, इन्होंने शादी करके ऐसे डेस्टिनेशन हनीमून किया, या तो फिर ऐसे ऐसे घूम रहे वो दोनों एंड हम दोनों तो कहीं ऐसे घूम ही नहीं रहे, ये देखो इसकी जॉ लाइन तो कितनी अच्छी है, मेरे पति की इतनी अच्छी जॉ लाइन नहीं है, या मेरे हस्बैंड की या मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी अच्छी तो नहीं है, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा यार इसके साथ। अब यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सारी चीज़ें परफेक्ट कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम उसको टाइम भी दे रहे हो, उसको प्रायोरिटी पे भी रख रहे हो, अपने गोल्स को भी प्रायोरिटी पे रख रहे हो, तुम परफेक्टली सारी चीज़ें कर रहे हो।
लेकिन वही तुम्हें कंपेयर किए जा रही है बार बार किसी और के साथ, एंड इसी वजह से वो अपने आप को तो दर्द दे रही है, साथ ही साथ तुम्हें भी दर्द देगी, क्योंकि तुम्हें भी बोलेगी तुम तो ऐसा करते नहीं हो, तुम तो ये करते नहीं हो, तुम तो मेरे लिए वहाँ पे ले नहीं जाते मुझे, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें भी आके बोलेगी। अब देखो तुम कभी भी है ना ये इंस्टाग्राम वाले परफेक्शन से कम्पीट नहीं कर पाने वाले, एंड यहाँ पे इसी वजह से तुम्हारी हार होगी। फिफ्थ चीज आ जाती है योर सक्सेस गेट स्लोड डाउन। अब तुम उसके साथ फोन कॉल पे बात करोगे, डेट पे बात करोगे, बाहर ले जाओगे, इमोशनल कुछ ड्रामा क्रिएट होगा, वो तुमसे नाराज हो जाएगी, तुम उससे मनाओगे, तुम उसके बारे में ही सोच रहे होगे जब तुम अपना काम कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो आज नाराज थी, वो तुमने उसको कुछ ऐसा बोल दिया जिसके इसके इमोशंस हर्ट हो गए, एंड अब तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या बोल दिया, एंड अब तुम वो सारी चीजें सोचे जा रहे हो कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से वो मान जाए एंड मेरी लाइफ में वापस आ जाए। अब ये इतना ज्यादा इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो जा रहा है ना तुम्हारी लाइफ में कि तुम अपना एम्बिशंस के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे, तुम भूल गए हो कि मुझे लाइफ में करना क्या था, क्या करना क्या था, मुझे याद भी नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ये बंदी ने तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा स्पेस रोक रखी है कि उसके अलावा तुम्हारे पास अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, एंड तुम जॉब पे भी वही सोचे जा रहे हो कि मैं उसको मनाऊंगा कैसे, मैं उसे वो गिफ्ट दूं या ये गिफ्ट दूं, या ऐसे सॉरी बोलूं या वैसे सॉरी बोलूं, ये रोज दूं या वो रोज दूं, क्या करूं तो करूं क्या मैं, एंड इसी में तुम्हारी दुनिया चल रही है। सिक्स चीज आ जाती है कमिटमेंट कैन लोअर रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे कई बार है ना ये भी होता है कि कई लड़के बहुत ही जल्दी उसको प्रपोज कर देंगे, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए कर देंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, लड़की ये सोचती है कि इसने मुझे इसीलिए प्रपोज किया है क्योंकि बेस्ट हूं मैं, एंड इससे अच्छा, मेरे से अच्छा ये कुछ नहीं कर सकता था, एंड इसीलिए इसने मुझे प्रपोज किया है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि ये क्या मुझसे अच्छा कर ही नहीं सकता, तो शायद मुझे दूसरे ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम हाँ बोल देते हो या जैसे ही तुम पूछ लेते हो ना, मिस्ट्री खत्म हो जाती है, सर्टेनिटी आ जाती है तुम्हारी लाइफ में, बंदी की लाइफ में मिस्ट्री नहीं रहती, अनसर्टेनिटी नहीं रहती। जब तुम एक चैलेंज बन के नहीं रहते ना, तब ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन ड्रॉप होना ही होना है, एंड साथ ही साथ मिस्ट्री तो खत्म हो गई, दिखेगी भी नहीं दूर दूर तक, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें क्रिएट होती है, एंड मुझे पता है कि ऐसी कुछ ही लड़कियां होती है, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन तुम अगर बहुत जल्दी प्रपोज कर देते हो तभी जाके ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा समझो, थोड़ा जानो, एंड फिर जो करना है वो करना। तो टाइम लो, आराम से करो जो करना है वो। 7 चीज आ जाती है जितना तुम साथ रहोगे उतना ही ज्यादा वो इमोशनली तुम्हें मैनिपुलेट करेगी। कभी कभी क्या होता है ना सिचुएशन में कि देखो वो पर्सन तुम्हें बहुत ज्यादा जानता है, उसको तुम्हारे हर एक मूव के बारे में पता है, हर रिएक्शन के बारे में पता है, कौन सी सिचुएशन में क्या करने वाले हो सारी चीजें पता है। तो कभी कभी है ना वो उसके एडवांटेज के लिए भी ये सारी चीजें यूज करने लेता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, तुम उसके लिए भले 100 बार हाजिर हुए होंगे, उसकी हेल्प की होगी कहीं इमोशनल सिचुएशन में, एक बार, जस्ट एक बार तुम किसी वजह से नहीं आ पाए एंड इसको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाए, वो क्या बोलेगी पता है? तुम कभी भी मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। अब 100 बार अवेलेबल हुआ वो नहीं देखेगी, बस एक बार अवेलेबल नहीं हुआ वही देख रही है। क्यों? क्योंकि उस इमोशनल मूवमेंट को वो उतनी ज्यादा प्रायोरिटी पे रख देती है कि सारी चीजें भूल गई वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछली बार तुमने क्या किया था, कितने एफर्ट्स डाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हवा हो गया। एक चीज आ जाती है शेयरिंग एवरीथिंग किल्स मिस्ट्री। बहुत सारे लोग ये गलती तो करते ही करते हैं। वो क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में लड़की को काम कंपोज्ड वे में उससे मिलता है, उसको लगता है वाह, लड़की को लगेगा ये इतना अच्छा बंदा है एंड ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे पता है? वो बताएंगे कि मैं कितना ज़्यादा इनसिक्योर हूँ मेरी हाइट के बारे में, मेरे लुक्स के बारे में, या तो फिर मेरी जॉब के बारे में, मैं अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं पसंद है, वो फैमिली वाले कैसे क्या करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, एंड मैं इतना ज़्यादा पीड़ित इंसान हूँ, दुनिया में इतने दर्द है एंड सारी ख़राब चीज़ें मेरे साथ ही होती है। ये सारी चीज़ें तुम बता देते हो एंड उसे पता चल जाता है कि तुम काम कंपोज हो ही नहीं, तुम इतने ज़्यादा खोखले इंसान हो एंड इतने ज़्यादा डरे हुए इंसान हो कि अब वो तुमसे दूर जाना चाहती है। तो इसीलिए कुछ भी बताने से पहले धीरे धीरे बताने की कोशिश करो एंड अपने आप को कॉन्फिडेंटली बताओ यार, ठीक है? अपने बारे में आराम से बताओ एंड ये चीज को समझो कि मिस्ट्री कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक है ना सही पेसिंग है कि तुम्हें आराम से चलना होता है जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि जो पहला पर्सन मिला उसको सारी चीजें बता दो तुम अपनी लाइफ के बारे में, बतानी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कुछ भी मत बताओ, लेकिन आराम से बताओ यार। जितना जल्दी बताओगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हें। 9 चीज आ जाती है एवरी मिनट विद हर इज अ मिनट अवे फ्रॉम सेल्फ ग्रोथ। अब हम थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तुम अगर एक मूवी देखोगे उसके साथ तो 2.5 घंटे की मूवी होगी। अगर तुम लॉन्ग फोन कॉल करते हो उसके साथ तो 2-3 घंटे का फोन कॉल होगा, ठीक है? हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते में तुम 3 घंटे उसके साथ कॉल पे बात करोगे, या तो फिर तुम उसको डेट पे ले जाओगे तो 4 से 5 घंटे हो जाएंगे।
तो ये यहाँ से समझ रहे हो तुम 10 से 12 घंटे हफ्ते में तुम उसके साथ स्पेंड कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ लोग इससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ नॉर्मल सा कर रहा हूँ, मिनिमम कैलकुलेशन के साथ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना उतने भी ज़्यादा 15 से 20 घंटे पूरे हफ्ते के उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इतना ज्यादा टाइम मे बी अगर तुम अपनी स्किल में लगाओगे ना तो मे बी तुम कुछ जीवन में उखाड़ लेते हैं, लेकिन अब कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आगे बढ़ना है। एंड 20s एंड 30s है ना तुम्हारी फाउंडेशन होती है। यहाँ पे तो तुम्हें अपने आप पे काम करना ही होता है, तब जाके तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आएगी। एंड अभी तक तुमने कुछ लाइफ में उखाड़ा नहीं है एंड गर्लफ्रेंड चाहिए, वाह बेटा वाह, गर्लफ्रेंड चाहिए, सही है, मजे करना है भाई को। 10th चीज आ जाती है, हर रिलेशनशिप में ना एक हिडन एक्सपायरी डेट होती है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ही कड़वी चीज बोलने वाला हूँ। कुछ रिलेशनशिप 2 हफ्ते चलेंगे, कुछ रिलेशनशिप 2 महीने, कुछ रिलेशनशिप 2 साल, एंड कुछ रिलेशनशिप में भी 4 साल, एंड कुछ रिलेशनशिप इतनी जल्दी एंड हो जाएंगे ना तो तुम सोचोगे अभी तो स्टार्ट हुआ था एंड एंड भी हो गया। हाँ हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है समझ रहे हो तुम? ये हो रहा है कि उस रिलेशनशिप के साथ साथ है ना तुम्हारा अपने आप के साथ भी ब्रेकअप हो जा रहा है। तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द पहुंचता है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली गई एंड अब तुम क्या करोगे जीवन में। एंड वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल के चली गई कि यार मुझे है ना वो सेम चीज़ फील नहीं हो रही, मुझे है ना वाइब मैच नहीं हो रही, एंड इसीलिए मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ में। समझ रहे हो? बस इतना सा बोल के वो पतली गली से निकल लेगी। एंड यहाँ पे तुम जिसका पूरा जीवन उसके ऊपर आधारित था, ठीक है, उसके ऊपर तुम डिपेंडेंट थे इतना, तुम्हारा ये ब्रेकअप से इतना ज्यादा तुम्हारा चकनाचूर हो जाता है ना कि तुम कभी जीवन में संभल ही नहीं पाते। यही सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है कि तुम इतना ज्यादा अटैच्ड होते हो उस रिलेशनशिप से, उस बंदी से, एंड इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के गई है। रियली मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के गई है। तो इसीलिए कभी भी है ना अटैच नहीं होना होता। एंड अगर तुम इतनी ज्यादा जल्दी इजीली अटैच हो जाते हो ना तो बेटर है कि थोड़ा टाइम लेके अपने आप पे काम करके ही रिलेशनशिप में आना, वरना रिलेशनशिप में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लोजर की बात कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं है ना ऐसे बंदों के अगेंस्ट में हूँ जिनको ABCD नहीं आता रिलेशनशिप का एंड फिर भी वो रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं। अब देखो बचपन से है ना मैं किसी ने सिखाया नहीं होता कि रिलेशनशिप पे करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। एंड इसी वजह से मैं ये चैनल बनाई है, समझ रहे हो तुम? लेकिन बहुत सारे लोग ये चैनल देखते नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नहीं देखते तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी तुम्हें टाइम लगता है, तुम्हें अपने आप को समझने में टाइम लगता है, एंड तुम्हें किसी और पर्सन को समझने में टाइम लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है, कंपेटेबिलिटी बैठ रही है या नहीं बैठ रही। एंड इसीलिए थोड़ा टाइम अपने आप पे लगाना एंड थोड़ी समझ आ जाए ना तब जाके रिलेशनशिप में घुसना। बस इतनी सी छोटी सी दरख्वास्त है मेरी। एंड अगर तुम इतने सक्षम हो कि तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो तो ये मेरा डेटिंग कोर्स चेक करो, जिसमें मैंने A to Z चीजें बताई हुई है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, एंड टेक्स्ट के थ्रू, एंड 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स मटीरियल है, तो आराम से देखना एंड बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।